अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ खुशबूदार मज़ेदार चटखारेदार चिकन चिंगारी की रेसिपी। जैसा इसका नाम है ना, चटपटा सा चिंगारीदार, वैसे ही खाने में बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है। रेसिपी बहुत आसान है बनाना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो ये चटपटा चिकन चिंगारी बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन ले लेना है, जिसको अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाए। फिर इसको कर लेंगे मैरिनेट। तो सिंपल से मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का। साथ में डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बस इन सूखे मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर गया तो अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर देखिए आधा कप तेल डाल दिया है और इस तेल के अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इससे अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी, जिससे इसकी जो जूसेस है ना चिकन के, वो इसके अंदर ही रहेंगे और चिकन फिर ना ग्रेवी में ड्राई नहीं होगा, बहुत ही जूसी चिकन बन के तैयार होगा। तो सारे पीसेस को सेट करने के बाद आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब एक साइड से कलर चेंज होने लगे फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से ही 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। तो दूसरी साइड पे भी अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है और चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे। अब क्या करेंगे, इस चिकन को निकाल के हम प्लेट में अलग रख लेंगे और इस बचे हुए तेल के अंदर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो रिमेनिंग ऑयल में हम डाल देंगे प्याज। ही मैंने तकरीबन 200 ग्राम से करीब प्याज ली थी और इसको जो है ना मैंने बारीक क्रश कर लिया। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया, हल्के से दानेदार है ये प्याज। और इसको जो है ना हमने फ्राई कर लेना है सुनहरा होने तक। और जब ये प्याज का देखिए इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये डाला था और इसको भी जो है ना प्याज के साथ हम मज़ीद जो है ना 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर डालेंगे इसमें हम टमाटर भी मैंने तकरीबन 200 ग्राम से लिए। जितना प्याज है उतनी ही टमाटर लेना है। अब टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। लेकिन साथ ही साथ हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो पहले अच्छे से टमाटर को प्याज के साथ मिक्स कर लेना ताकि कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। फिर सूखे मसाले डालेंगे। तो ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके टमाटर को भूनना है। टमाटर की भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ग्रेवी में उसका अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। तो इस स्टेप में ना कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक टमाटर भून रहे हैं ना, आपने एक काम करना है। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दें, लेकिन साथ ही साथ आपने थोड़े से काजू लेने, तकरीबन 12 से 15 काजू ले लें। इसको जो है ना आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो काजू का पाउडर अच्छा बने इसके लिए आप काजू को ना 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे ना तो इसका पाउडर बहुत अच्छा बनेगा, पेस्ट नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए टमाटर को 10 मिनट हो गए थे भुनते हुए, पानी तो ख़त्म हो गया, मगर मुझे ये टमाटर की ना कच्ची स्मेल अभी भी आ रही है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मज़ीद जो है ना मैं 7 से 8 मिनट और भूनूंगी। जैसे मैंने कहा ना, ग्रेवी की जान होती है, टमाटर जिस हिसाब से भुनेंगे उसी हिसाब से ग्रेवी आपकी टेस्टी बन के तैयार होगी। और अब आप ये देखिए माशाल्लाह टमाटर की शक्ल देख सकते हैं आप, 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और बहुत अच्छी इसमें से मसालों की खुशबू आ रही है। फिर इसमें डाल देंगे जो चिकन को हमने फ्राई करके रखा था और सारे चिकन को आपने मसाले के साथ मिक्स करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ना इसको फ्राई कर लेना है, इसको भून लेना है अच्छे से। देखिए चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी जो ना सेपरेट होना शुरू हो गया है और मसाले से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम पानी डालेंगे इसमें ग्रेवी के हिसाब से। तो जितनी गाढ़ी या पतली आपने ग्रेवी रखनी है ना, उस हिसाब से पानी डालिएगा। हालांकि इन रेसिपीज़ की ग्रेवी काफ़ी थिक साइड पे ही होती है, मैंने भी थिक ही रखी थी इसमें। तो मैंने बस इसमें 1.5 कप के करीब ही पानी डाला है। आप चाहें तो इसमें 2 कप भी डाल सकते हैं पानी, मगर फिर वो थोड़ा सा और ग्रेवी का जो ना टेक्स्चर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन ऑलमोस्ट आधा कुक हो जाता है जब उसको फ्राई किया जाता है, बाकी वो ग्रेवी के साथ पक जाएगा। और ये देखिए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तेल सरफेस पे आ गया है और चिकन ने भी ना हड्डी छोड़ दी है। तो अभी इसको हमने 8 से 10 मिनट और पकाना है, तो बिल्कुल थिकनेस परफेक्ट हो जाएगी। और जो काजू मैंने फ्रीज़र में रखे थे ना उसको ग्राइंड कर लिया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसका पाउडर बन गया है कि काजू से जो ना ग्रेवी में बहुत प्यारी थिकनेस निकल कर आएगी। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और जाएगा इसमें चाट मसाला पाउडर। इससे बहुत चटपटा ये चिकन बन के तैयार होगा। खुशबू के लिए डाल देंगे इसमें हम कसूरी मेथी। तो इन सारे मसालों को और काजू को आपने ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट और देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आखिर में डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा।
सब चीज़ों को हल्की आंच से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब ये चिकन चिंगारी है तो इसमें चिंगारी ना लगाई जाए तो कैसे काम बनेगा। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी के अंदर एक जलता हुआ कोयला रखा था और थोड़ा सा तेल डाल के इसको ढक दिया था और मैंने इसका जो धुआं है ना पूरा सेटल होने दिया था। इस रेसिपी में कोयले की स्मोक जितनी ज़्यादा होती है ना उतनी अच्छी लगती है। बहरहाल आपको जितनी पसंद हो उस हिसाब से आप इसको स्मोक दीजिएगा, कम पसंद है तो जल्दी आप इसकी लिड हटा दीजिएगा। और ये देखिए मज़ेदार सा चटपटा चिकन चिंगारी बन के तैयार हो गया है। नान, कुलचे, पराठों के साथ ये बेहतरीन लगता है, खाने में मज़ेदार और खुशबूदार होता है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।